दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाले हैं कि हमने जो मेरी गाड़ी खरीदी है, गाड़ी जो है मैंने दूसरी डिस्ट्रिक्ट से खरीदी है, यानी मेरे पास एनओसी है गाड़ी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो दोस्तों एनओसी के साथ मेरे साथ 28 नंबर फॉर्म है, 29 नंबर फॉर्म है और 30 नंबर फॉर्म है। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं और सामने वाला जो सेलर है उसका आधार कार्ड इसके साथ पंच है, ओरिजिनल आरसी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ एक साथ आए हैं। अब मेरे आरटीओ में मुझे क्या करना होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे जमा करना होंगे या नहीं करना होंगे, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। दोस्तों जब ये आप डॉक्यूमेंट सारे लेकर आते हैं और इसको ऑनलाइन करने की प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि मैं इसको ऑनलाइन नहीं कर पाता हूँ और जो मेरा गाड़ी संख्या में जैसे ही डालता हूँ वाहन की साइट पर तो उसमें नॉट फाउंड दिखाने लग जाता है, गाड़ी नॉट रजिस्टर्ड बताने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि मैंने दूसरे ज़िले से या दूसरी स्टेट से जो एनओसी निकाली होती है तो गाड़ी जो है अब कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होती है क्योंकि मेरी एनओसी निकल चुकी है। तो सबसे पहले गाड़ी को क्या होता है, रजिस्टर्ड करना होता है। तो जो आपके डॉक्यूमेंट आप साथ में लेकर आए होते हैं सबसे पहले उन्हें आरटीओ में जमा करना होता है। जब आरटीओ में वो जमा हो जाते हैं तो सक्षम अधिकारी जो होता है उन पर आदेश करता है कि इस गाड़ी को सबसे पहले इस आरटीओ में दर्ज किया जाए। जब वो गाड़ी उस आरटीओ में दर्ज हो जाती है, दर्ज हो जाने के बाद उसमें जो मेल के थ्रू जो आपकी एनओसी आई होती है उसको और जो ओरिजिनल एनओसी आपके हाथ में होती है दोनों को वेरीफाई किया जाता है। दोनों वेरीफाई हो जाने के बाद उसमें ऑनलाइन करने के लिए आपकी गाड़ी शो करने लग जाती है जब वो दर्ज हो जाती है आपके आरटीओ में। तो ऑनलाइन कैसे क्या करना होता है तो इसके लिए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देख लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें गाड़ी को ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस कैसे क्या करना होता है। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। दोस्तों जैसे मैं परिवहन.gov.in लिखकर जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और इसमें पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट होकर स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ सारी स्टेट्स दी हुई है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूं तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के बाहर आ जाता हूं और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होता है तो अब मैं यहाँ अपनी गाड़ी संख्या को डाल दूंगा। गाड़ी संख्या को डालने के बाद यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों अब मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है, इसमें वो सारी सेवाएं दी हुई होती है जिसके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं उत्तराखंड की केस में गाड़ी को ट्रांसफर करने की प्रोसेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर टू डीलर और ट्रांसफर टू डीलर ये दो ऐसी सेवाएं जिसके लिए आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। उसके बाद ऑटो अप्रूव्ड विद आधार के थ्रू जो होती है कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर टू डीलर और ट्रांसफर टू डीलर, यानी सारी सेवाओं के लिए यहाँ ज्यादातर आपको आरटीओ विजिट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं इसको जैसे प्रोसीड करता हूँ तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ जाता हूँ और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय सेलर, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ एक पॉपअप आ जाएगा, इस पे डिक्लेयर करने के लिए मैं टिक कर दूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रोसीड का, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेरा शो करेगा। अब मैं अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे चेचिस नंबर की लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालना होते हैं। उसके बाद वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दोस्तों जैसे मैं वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मैं ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मैं दो प्रकार से ऑथेंटिकेशन कर सकता हूँ, मोबाइल ओटीपी के थ्रू और आधार ओटीपी के थ्रू। तो दोस्तों अगर आपका आरसी में मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो मैं मोबाइल ओटीपी के थ्रू यहाँ ऑथेंटिकेट करूंगा और यहाँ पर अगर आपका आरसी में मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है तो आप आधार ओटीपी के थ्रू यहाँ ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोबाइल ओटीपी यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ शो करने लग जाता है। मैं इसको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 4 अंक की ओटीपी भेज दी जाती है, उस पर वाहन लिखा हुआ जाता है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर दोस्तों यहाँ पर मेरा जो मोबाइल नंबर है वो गलत डला हुआ है, एक अंक इसमें डिस्टर्ब है, लास्ट का जो 9 है उसकी जगह 7 चाहिए था। तो अब मैं इसको जो ऑथेंटिकेशन की जो प्रोसेस है वो मोबाइल नंबर के थ्रू नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आधार नंबर के थ्रू अब कैसे करना होगा इसको मैं आपको दिखा दी। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा सर्विसेज में, आरसी रिलेटेड सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यहाँ पर सेलर, एप्लीकेशन बाय सेलर। अब मैं वापस से उसी पेज पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा, प्रोसीड कर दूंगा। उसके बाद चेचिस नंबर के लास्ट के
5 अंक यहाँ पर मैं डाल दूंगा। 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक डालने के बाद मैं वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर फिर से आ जाता। अब मैं यूजिंग आधार ओटीपी इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पर मैं आधार ओटीपी पे टिक कर दूंगा। उसके बाद आधार नंबर पर टिक कर दूंगा। अब आधार संख्या को मुझे यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और गेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में लगा होता है उस पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और वैलिडेट ओटीपी पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मेरे सामने एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म ओपन हो जाता है। अब चूंकि मेरे पास आरसी अवेलेबल है तो मुझे डुप्लीकेट आरसी पर टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पर क्लिक कर दूंगा और मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स को भरना होता है। यहाँ पर सैलरी रहने देंगे। अब मैं सेकंड बायर हूँ तो यहाँ पर सेकंड ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मुझे अपना नाम डालना होता है। उसके बाद ओनरशिप टाइप में इंडिविजुअल रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम को यहाँ पर बनना होता है। उसके बाद कैटेगरी में आप जनरल ही रहने देंगे। सेल अमाउंट को इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद सेल डेट जो होती है उसको आप कुछ भी जो भी सेल डेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो न्यू बायर्स है उसके मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना होता है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा और उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाती है और इसको मैं नोट डाउन कर लूंगा क्योंकि आगे इस एप्लीकेशन नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको नोट डाउन कर लूंगा और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। मैं जैसे ओके करता हूँ तो मैं वापस से वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के बाहर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे फिर से अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है और गाड़ी संख्या डालने के बाद यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और फिर से मैं प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों ये पॉपअप आने पर मैं यहाँ फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय बायर्स, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो जो एप्लीकेशन नंबर मैंने नोट डाउन किया था उसको यहाँ पर डालना होता है। दोस्तों जैसे मैं वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आधार ओटीपी के थ्रू मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने प्रोसेस जो है आधार ओटीपी के थ्रू ही यूज की है, तो यहाँ पर मुझे बायर और सेलर दोनों की आधार ओटीपी के थ्रू ही मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आधार ओटीपी पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आधार नंबर, अब मुझे यहाँ पर आधार नंबर को डालना होगा। तो जो बायर होता है मुझे उसका आधार नंबर यहाँ पर डाल दूंगा। मैं आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं गेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं गेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होता है आधार कार्ड में उस पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। अब दोस्तों मैं वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एड्रेस की डिटेल्स जो होती है उसको भरना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि ये आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू यहाँ सारी डिटेल्स उठाई है तो इसमें मैं चेंजेस नहीं कर पाऊंगा और इसमें जो चेंजेस करना होगा उसको यहाँ पर हम करेंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना होता है आई रीड द इंस्ट्रक्शन, तो और मैं कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों अब मैं पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है तो मैं SBI मल्टी बैंक पेमेंट्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ मैं SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पर मैं SBI नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, SBI डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ SBI की तो कोई चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है, लेकिन अदर बैंक नेट बैंकिंग में इस्तेमाल यहाँ पर करता हूँ तो मुझे कुछ चार्ज एक्स्ट्रा पे करना होगा। मैं फिलहाल यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने जा रहा हूँ। आप जिससे भी चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर 2 बार डिक्लेयर करने के लिए कंफर्म करना होता है। 2 बार कंफर्म करने के बाद अब मैं कार्ड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे कार्ड्स की अपनी डिटेल्स को यहाँ पर भरना होता है। कार्ड्स की डिटेल में यहाँ मुझे मेरा नाम भरना होगा। नाम भरने के बाद यहाँ पर कार्ड नंबर को यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट और CVV को यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद पेपर में यहाँ क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं पेपर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सिक्योरिटी पिन यानी OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है और OTP डालने के बाद मैं मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है तो हमें कुछ इसमें यहाँ पर वेट करना होता है। अब मेरी यहाँ पर स्टेप्स है वो ओपन हो चुकी है तो यहाँ पर स्टेप 1 जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट यानी रसीद को मैं प्रिंट लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है और इसका मैं प्रिंट आउट ले लूंगा और यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा। फॉर्म 29 और 30 का भी मैं यहाँ पर प्रिंट आउट ले लूंगा और इसी पे साइन करने के बाद मैं इसी का यहाँ पर अपलोड करूंगा 29 और 30 नंबर फॉर्म को। दोस्तों मैं 30 नंबर फॉर्म का यहाँ पर प्रिंट आउट ले लूंगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं फिल कर चुका हूँ और इसका प्रिंट आउट इसलिए ले रहे हैं कि ताकि इन्हीं पे साइन करके मैं इसी डॉक्यूमेंट को मैं अपलोड कर दूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको गाड़ी को ट्रांसफर करना NOC के थ्रू बताया है
और दोस्तों डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको 28, 29, 30 फॉर्म और एनओसी, आपका आधार कार्ड, जिसमें बायर जो होता है उसका आधार कार्ड और सेलर दोनों का आधार कार्ड चाहिए होता है, दोनों का। उसके बाद मुझे ओरिजिनल आरसी इसी के साथ लगाना होती है, प्रदूषण सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर पुरानी नंबर प्लेट है तो एचएसआरपी की आपको नई वाली जो रसीद है तुरंत कटवा के उसके साथ लगाना होती है। इसी के साथ आपका बीमा इसी के साथ लगा हुआ होना चाहिए, पॉलिसी इसके साथ लगी हुई होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके आरटीओ में अगर आपको विजिट करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वहाँ आपको जमा करना होते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।